हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी डिस्कवरी बुक में से चैप्टर नंबर 3 माँ कह एक कहानी के बारे में डिस्कस करूँगी। माँ कह एक कहानी, ये एक हेडिंग है, लेकिन ये एक कविता की हेडिंग है कि एक पोइम की हेडिंग है। क्लियर। सबसे पहले इसमें आपके शब्द अर्थ हैं पेज नंबर 33 पर, जिसको आपने बुक में से ही लर्न करना है। शब्द अर्थ हैं, स्टार्ट करते हैं। निर्भय, भयहीन, तात, पिता, अभय आग्रही, बिना डर के आगे बढ़ने वाला, आखेटक, शिकारी, गुनी, होनहार, सुरभि, सुगंध, चेटी, दासी, विध, घायल, निर्दयी, क्रूर, सदैव, दयालु, खग पक्षी, पक्षियों को मारने वाला। ये आपने बुक में से ही लर्न करने हैं बेटा। शब्द अर्थ है ये आपके चैप्टर नंबर 3 माँ कह एक कहानी। अब हम कविता स्टार्ट करेंगे। ये कविता आपकी कक्षा 4 की कहानी हंस किसका, याद है? हंस किसका, उससे रिलेटेड है। वो आपको स्टोरी के रूप में थी और ये आपको 5th क्लास में कविता के रूप में आई है, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में कि छोटे बचपन में जो उन्होंने एक हंस की हेल्प की थी, मदद की थी, उसके बारे में है। वो स्टोरी के रूप में थी और ये इस कक्षा में आपको एक कविता के रूप में है, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच में बात हो रही है। उनकी जो डिस्कशन है वो इस कविता के रूप में आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पे राहुल अपनी माँ यशोधरा से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब उसकी माँ यशोधरा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। नानी समझ लिया है, कहती है मुझे ये चेटी। फिर राजकुमार राहुल जो है उसका पुत्र है, वो कहता है कि ये दासी मुझसे कहती है तू मेरी नानी की बेटी। वो रोब से कहता है, मतलब रोब में कहता है कि तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी राजा था या रानी। वो कहता है कि माँ लेटे लेटे ही मुझे कोई कहानी सुनाओ जिसमें कोई राजा हो या रानी हो। माँ कह एक कहानी, मुझे एक कहानी सुनाओ। तू है हटी माधवन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। इसमें क्या कह रही है? यशोधरा कह रही है कि अगर तू जिद कर रहा है तो मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, जिसमें तुम्हारे पिता एक दिन सुबह सवेरे, तात होता है पिता, सुबह सवेरे भ्रमण कर रहे थे, एक बगीचे में घूम रहे थे। करते करते जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुगंधित हवा बह रही थी, फूलों की खुशबू थी उस बगीचे में, मतलब वहाँ पे अच्छा माहौल था। हाँ माँ यही कहानी, हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। फिर आगे, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खरशर। गाते थे खग पक्षी, कलकल की आवाज़ करते हुए गाना गा रहे थे कि अचानक एक हंस ऊपर से आसमान से नीचे गिरा, विद होकर खरशर, घायल हुआ हंस आसमान से नीचे गिरा, हुई पक्षी की हानि। उस पक्षी को बहुत हानि हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उसके पंखों पर तीर लगा हुआ था, जिसके कारण वो घायल हो चुका था। करुणा भरी ये कहानी बहुत ही करुणा भरी थी। चौंक उठे उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, तुम्हारे पिताजी ने उस हंस को उठाया और उस हंस को लगा कि मैंने नया जीवन पा लिया है। इतने में आकेटक आया, आकेटक शिकारी, कि वो शिकारी वहाँ पे आया। लक्ष्य सिद्धि का
का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कहने का मतलब उसे अपने कार्य पर घमंड था। उसने जो कार्य किया था, हंस को जो नुकसान पहुंचाया था, वो सोच रहा था कि मैं अच्छा तीर बाज हूँ। उसे अपने कार्य पर घमंड था। कोमल कठिन कहानी। ये कोमल और कठिन दोनों तरह से इस कहानी में भाव दिखाए गए हैं। कोमल कैसे, मतलब जो राजकुमार सिद्धार्थ था वो कोमल हृदय के थे, और उनका जो भाई था जहाँ शिकारी या था इस कविता में, वो कठिन स्वभाव का था, कठोर स्वभाव का था। नेक्स्ट है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी। उसने तुम्हारे पिता से उस हंस को मांगा, लेकिन तुम्हारे जो पिता थे, तात थे, वो उस पक्षी की, हंस की रक्षा करना चाहते थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, तब बढ़ चली कहानी। लेकिन जो खग पक्षी था, पक्षियों को मारने वाला था, जो शिकारी था, उसने मन में जिद पकड़ ली थी कि इस हंस को मैं लेकर ही जाऊंगा। तब बढ़ चली कहानी, तब आगे की ओर कहानी बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, अबे आग्रही थे स्वय विषय में। हुआ विवाद, निर्दयी और क्रूर, सरल हृदय और क्रूर दोनों में वाद विवाद हुआ, बिना किसी डर के। तुम्हारे जो पिता हैं वो बिना किसी डर के न्यायालय में गए। अदालत कहते हैं जैसे, मतलब ऐसे लोगों के पास जो किसी मतलब बात का फैसला करते हैं। सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। सबने उनकी बात को जांचा, परखा और सुना, व्यापक हुई कहानी, और ये कहानी आगे बढ़ने लगी। देन नेक्स्ट है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तब यशोधरा राहुल से कहती है कि राहुल तू बता कि इस अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे, दोनों अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे, तो तू मुझे बता इसका क्या निर्णय ले सकता है। तू भी अपने बात मेरे सामने रख। कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लो मेरी वाणी। तुम्हें जो भी निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी निर्णय सुनना चाहती हूँ। सुन लूँ तेरी वाणी, मैं तो तेरी वाणी सुन रहा हूँ। माँ मेरी क्या बानी, कि मेरी क्या बानी है, मैं तुझसे क्या कह सकता हूँ। मैं सुन रहा कहानी, मैं तो तुमसे इस कहानी को सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उभारे। कहने का मतलब क्या, यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक होता है बचाने वाला, भक्षक होता है मारने वाला, क्योंकि जो रक्षा करता है वो महान होता है, बचाने वाला जो होता है मारने वाले से महान होता है। न्याय दया का दानी, जो न्याय पक्ष वाला होता है, जो न्याय करता है, वो हमेशा रक्षक के पक्ष में ही न्याय करता है। न्याय दया का दानी, जो न्याय करने वाला है वो हमेशा रक्षा करने वाले का या सही फैसला करने वाले को ही मान्यता देता है, उसी के पक्ष में फैसला सुनाता है। तूने गुनी कहानी, इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी में मर्म को ठीक से समझा। कहने का मतलब जो मैंने तुम्हारे पिता के बारे में तुझे बातें बताई, तुझे अच्छे से पता चली कि नहीं, इसके बारे में वो उसको समझा रही है। तो ये जो कविता है सिंपल है, आपकी 4th क्लास की स्टोरी हंस किसका से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट आपको स्टोरी अब याद आ गई होगी कि इसमें क्या है। ये आपको इसके सरलात अच्छे से समझने हैं, क्लियर, और शब्द इसके आपने लर्न करने हैं। थैंक यू।